बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। वे जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन खुद कुछ घटनाओं में जाति का नाम लेते नजर आ रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव से पहले उनकी पदयात्रा और मुलाकातों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भरत तिवारी और बंटी यादव जैसे मामलों में उनका रुख क्या संकेत दे रहा है? क्या यह नई राजनीति है या पुराने खेल का नया रूप? पूरा मामला गहराई से समझने के लिए कई ट्विस्ट सामने आते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिहार की राजनीति में जनसुराज पार्टी और उसके संस्थापक प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। बिहार में बदलाव और नई राजनीति का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को 238 सीटों पर चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन अधिकांश सीटों पर पार्टी को निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। कई उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। अब साल 2026 के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक ताकत आजमा रहे हैं। इस बीच जून 2026 में भोजपुर के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला चर्चा में आया। पुलिस ने भरत तिवारी को अपराधी बताया, लेकिन 24 जून को प्रशांत किशोर उनके गांव पहुंचे, परिवार से मुलाकात की और आयोजित महापंचायत में शामिल हुए। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के घर तक जाएंगे। इस दौरान उन्होंने भरत तिवारी को शहीद बताया और कई जगह ऐसे पोस्टर भी लगाए गए जिनमें भरत तिवारी को शहीद के रूप में दिखाया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम के जरिए ब्राह्मण समाज को अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई है। इसी दौरान पटना के करबिगैया इलाके में बंटी यादव हत्याकांड ने भी राजनीतिक रंग ले लिया है। प्रशांत किशोर ने बंटी यादव के परिवार से मुलाकात की और उनकी मां से बातचीत की। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुलिस हरा गमछा पहनने वालों को निशाना बना रही है। यह बयान ऐसे समय में आया जब सम्राट चौधरी ने हरा गमछा पहनकर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। क्योंकि हरा गमछा आरजेडी के समर्थकों से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस बयान को यादव और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा गया। बांकीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वे लोगों से जाति और धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। हालांकि उनके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि वे सार्वजनिक रूप से जातिवाद का विरोध करते हैं, लेकिन चुनावी रणनीति में भरत तिवारी और बंटी यादव जैसे मामलों को जातीय पहचान से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। जुलाई 2026 में उपचुनाव की घोषणा के बाद चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। 30 जुलाई को मतदान होना है और इसके परिणामों की घोषणा 3 अगस्त को होगी। बांकीपुर को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और पिछले चुनाव में यहां बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई थी। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। जनसुराज पार्टी की पिछली चुनावी रणनीति पर नजर डाली जाए तो साल 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने 241 सीटों का सर्वे करवाया था। पार्टी ने बड़ी संख्या में अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 31 अति पिछड़ा और 21 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए थे, जिनमें सरफराज आलम जैसे नाम भी शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद पार्टी को चुनाव में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हुई और सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अब बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। वे लगातार सीएम सम्राट चौधरी और सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। पुलिस कार्रवाई, बुलडोजर अभियान और कानून व्यवस्था के मुद्दों को चुनावी बहस का हिस्सा बना रहे हैं। दूसरी ओर उनके आलोचक कहते हैं कि वे जो बातें सार्वजनिक मंचों से कहते हैं, व्यवहार में उन पर पूरी तरह अमल नहीं करते। उनकी राजनीति पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2025 चुनाव में जनसुराज के कई उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 108 उम्मीदवारों के खिलाफ विभिन्न मुकदमे थे, जिनमें हत्या और महिला उत्पीड़न जैसी गंभीर आरोपों वाले मामले भी शामिल थे। ऐसे में राजनीति में साफ छवि वाले और पढ़े लिखे लोगों को लाने के उनके दावों पर भी सवाल उठाए जाते रहे। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की राजनीति और रणनीति साफ तौर पर दिखाई देती है। भरत तिवारी मामले के जरिए ब्राह्मण मतदाताओं तक पहुंचने और बंटी यादव प्रकरण के जरिए यादव तथा पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पिछले चुनाव में जातीय समीकरण उनकी पार्टी को फायदा नहीं पहुंचा सके थे, लेकिन इस बार भी बड़ा सवाल यही है कि क्या उनकी नई रणनीति मतदाताओं को प्रभावित कर पाएगी। जुलाई की शुरुआत में बीजेपी द्वारा उम्मीदवार बदलने के फैसले को भी प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक सफलता बताया और ये दावा कर दिया कि बीजेपी उनकी बढ़ती चुनौती से घबराई हुई है। वे लगातार घर घर जाकर लोगों से संपर्क बना रहे हैं और बांकीपुर को बिहार की राजनीति में बदलाव का केंद्र बता रहे हैं।
फिलहाल भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच जारी है और आधिकारिक रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशांत किशोर पहले ही उन्हें शहीद बता चुके हैं। वहीं बंटी यादव मामले में भी उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इन घटनाओं के आधार पर उनकी राजनीतिक रणनीति को लेकर बहस जारी है। समर्थक इसे जनता के मुद्दों की आवाज़ बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे जातीय राजनीति का नया रूप मानते हैं। अब सबकी निगाहें 3 अगस्त को सामने आने वाले चुनावी परिणामों पर टिकी हुई हैं। यदि प्रशांत किशोर बांकीपुर में जीत दर्ज करते हैं तो जनसुराज पार्टी को नई राजनीतिक ताकत मिल सकती है, लेकिन यदि परिणाम उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो उनकी रणनीति और नेतृत्व पर नए सवाल खड़े हो सकते हैं। कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव बिहार की राजनीति में विकास, जातीय समीकरण और जनता के भरोसे की एक बड़ी परीक्षा बन गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।